जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 शेयर के बारे में। इसी वीडियो के अंदर हम एक ऐसी कंपनी के बारे में भी बात करने वाले हैं जो मोस्ट पॉपुलर कंपनी है। हो सकता है कि उसका शेयर आपके पास भी हो। 72% नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट हो गई। 72% की, यानी कि जो पिछले साल जो भी रेवेन्यू का जो भी नेट प्रॉफिट कंपनी का था उसके अंदर 72% की गिरावट है। अगर वो शेयर आपके पास है, ओला की बात नहीं चल रही है, 72% ओला की बात नहीं चल रही है। दूसरा एक शेयर है, 2 शेयर के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम ओला के बारे में चर्चा करेंगे। एक दूसरा शेयर भी है जिसके अंदर 72% की गिरावट हुई है नेट प्रॉफिट के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ओला की, जो इस समय 41 रुपये के आसपास है। क्या खास बात है, कल का दिन क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये 5% की तेज़ी किस चीज़ का सिग्नल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कुछ अच्छा कल हो सकता है या ख़राब हो सकता है। देखिए, इस तेज़ी को देख के तो ऐसा ही लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन तेज़ी ट्रैप भी कर सकती है क्योंकि तेज़ी आपके हाथ में नहीं है। पिछले 5 दिन में 16% की तेज़ी हो जाना, उसके बाद कोई अच्छी खबर आ जाना, उसके बाद शेयर आपने सोचा भागेगा, भाग के नहीं वहीं पे रुक जाए या गिर जाए। काफ़ी सारी चीज़ें होती है। 1 महीने के अंदर अगर देखते हैं तो काफ़ी बड़ी तेज़ी बनी है। 34 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी दिखा के कंपनी के शेयर में 20% की तेज़ी बन गई है। कब से लेके 5 मई से लेके 29 मई के बीच की अगर बात करते हैं तो ये 19% कम नहीं होता है। और अभी लगभग 70% की तेज़ी तो नीचे 22-23 रुपये से ऊपर की साइड में इसी भाव के आसपास ये शेयर आया था नीचे गिरने के बाद। ठीक है, अब कल क्या इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें या फिर ऑटो सेक्टर की बात करें, कल आने वाले हैं सेल्स के रिजल्ट्स। किस तरीके की सेल्स हुई है क्वार्टरली बेसिस पे, इसका आप देखें, मंथ ऑन मंथ देखें। क्वार्टरली बेसिस से तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्रीवियसली 1 साल पहले क्या हो उसको छोड़ दीजिए, अभी आपको देखना है फरवरी के अंदर जो भी कंपनी की सेल्स हुई थी उसके अंदर काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला मार्च के अंदर। और मार्च के बाद अब यहाँ पर अप्रैल के अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिला। और अप्रैल से अब यहाँ पर खेल है कि मई की जो सेल्स होने वाली हैं, जिसका कल आउटपुट आने वाला है, कल इस शेयर पे आपका फोकस होना चाहिए ज़बरदस्त जी। इस पर ही क्यों होना चाहिए, और भी तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो एथर एनर्जी भी है, टीवीएस है, बजाज ऑटो, क्योंकि ये शेयर गिरा हुआ है। पैसा बनेगा वहाँ जहाँ गिरा हुआ है और एक उम्मीद जग जाए। देखिए, गिरावटें तो होती रहती हैं। 300 300 400 400 रुपये के शेयर भी 2 3 3 रुपये पहुँच जाते हैं, उनमें कुछ उठ भी जाते हैं। जैसे कि हम बात करें रिलायंस पावर की, नीचे गिरा, कितने ऊपर से कितना उठ गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सुजलोन एनर्जी की, गिरते गिरते 2 3 रुपये में पहुँच गया, उसके बाद देखिए 83 रुपीज़ मार दिया। लेकिन तेजी के पीछे कुछ लॉजिक होता है, ऐसा नहीं कि हवाई किसी बड़े प्लेयर ने खरीद लिया शेयर भाग गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है। लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में अगर कोई शेयर लगातार भाग रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उस कंपनी के अंदर अच्छा हो रहा है जो आपको जल्दी से नहीं दिख रहा है। जहां पर भी बड़ी फास्ट तेजी बनती है वहां पर आपको थोड़ा सा रुक जाना है। लेकिन स्लोली स्लोली अगर लगातार पिछले 1 साल से तेजी ही बनने में है किसी शेयर के अंदर, तो कोई खास बात वहां पर देखने को मिल सकती है। 6 महीने की बात करते हैं तो बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी, एक जंप मारा, फिर नीचे गिरावट, अब फिर तेजी शुरू हुई है इसके अंदर। ठीक है, जो यहाँ से ही ये गिरा था, देखिए अच्छी खासी तेजी इसके अंदर नीचे 22-23 रुपये, ये जो तेजी दिखाई थी ये 72% की तेजी थी लगभग। तो यहीं से नीचे की साइड में अभी गिरा, जो अभी अभी पैसा इसने बना के दिया नीचे की साइड में 34 रुपये से, ज़बरदस्त पैसा बना के दे दिया है। 5 दिन के अंदर भी देखेंगे 10% की तेजी है। तो कल डेटा आने वाला है। अब डेटा के अंदर किस तरह का उछाल देखने को मिलेगा अप्रैल के सेल्स के अकॉर्डिंग, सारा खेल इस चीज का है। सेल्स किस तरीके की आएंगी जी, फ्राइडे को ही ये तेजी बन गई, कुछ ना कुछ हो सकता है। देखिए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। होने के लिए तो आपको देखिए पता भी नहीं चला है, होने के लिए तो देखिए 34 रुपये से सीधा सीधा
ये भागते भागते 5 मई से अब तक इस शेयर ने 19% के रिटर्न बना के दे दिए। कम नहीं होता 19% का रिटर्न बना के देना, ठीक है, काफ़ी होता है बड़े प्लेयर के लिए, तो ये सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो कल इसके जैसे भी सेल्स के रिजल्ट आएंगे ये कल मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कुछ लोग ड्यूरिंग द मार्केट, इंट्राडे, ये सारी चीज़ें, देखिए इन पर मेरा फोकस नहीं रहता। मेरा फोकस रहता है लॉन्ग टर्म पे, और उसी पर आपका फोकस होना चाहिए। इंट्राडे कॉल पुट के अंदर न जाने कितने लोग बर्बाद हो गए, वो चले गए स्टॉक मार्केट से, स्टॉक मार्केट से चले गए। स्टॉक मार्केट कोई ऐसा प्लेस नहीं कि आपको छोड़ देगा, नहीं, मौका मिलेगा तो ज़बरदस्त कुटाई करेगा स्टॉक मार्केट आपकी। 70% शेयर गिरा दिए जाएंगे, देखते के देखते रह जाओगे, कहोगे ये क्या हो गया, नया तरीका है 70% शेयर का गिरना। 50% तो नॉर्मल सी बात हो गई है। अगर कहीं पर भी आपने या तेजी में कहीं पर भी खरीद लिया है तो समझ लीजिए 50-60% अभी इसी शेयर को देख लीजिए ना, 160-150 रुपये से गिरता गिरता शेयर नीचे 23 रुपीज़ तक पहुंच गया। समझिए खेल को, कितनी कितनी गिरावटें हो सकती हैं। 150 रुपये का शेयर 23 रुपये जा सकता है जी। इतनी बड़ी गिरावट की प्रिपरेशन होनी चाहिए क्या? देख लीजिए आपके हाथ में है सारी चीज़ें। समझ में बात आ रही है आपको जी? इलेक्ट्रिक व्हीकल पर हम क्यों फोकस करें? क्योंकि यहाँ पर खुला दरबार है। इस कंपनी के अंदर ये है थोड़ा सा रिस्की टाइप शेयर, क्योंकि बड़ी गिरावट है। गिरावट के पीछे का आपको सारे रीजन लॉजिक मालूम ही है। कंपनी ने जो गाड़ियां बनाई इतनी ज़्यादा बेच दी गाड़ी, 50% का मार्केट शेयर था। फिर वो एक साथ जब उनकी सर्विसेज की परेशानी आई तो सर्विस मिल नहीं पाई पूरी। लेकिन अब कंपनी ने जो इधर उधर खराब सर्विस सेंटर थे उनको सबको बंद करके अब सॉलिड तरीके से पूरे मजबूती के साथ आगे की साइड में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। ये कंपनी बोल रही है। अब कंपनी के बोलने पे हमें बिलीव नहीं करना है, हमें देखनी है सेल्स हर महीने की, वो हमारे काम की है। रिजल्ट्स अभी हमारे काम के नहीं है, रिजल्ट्स नहीं देखने अभी हमें देखना है सेल्स। अगर सेल्स बढ़ेंगी तो रिजल्ट अपना आप सही हो जाएंगे। हमारा फोकस किस पे होना चाहिए कि कितनी गाड़ियां बिकी। उससे क्या होगा, कितनी गाड़ियां बिकी उससे पता चलेगा डिमांड का। होता क्या है कि किसी ने ओला का एक स्कूटर लिया, जो भी नई नई गाड़ियां लॉन्च कर रही है कंपनी, ठीक है, अब लिया, कुछ दिन चलाया, तो जिसने लिया उस पर नज़र बना के रखेंगे काफ़ी सारे लोग। वो कहेगा नहीं भाई ठीक, आउटपुट ठीक निकला है। तो इसलिए कहीं मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा प्रोडक्ट निकालिए, आपका खुद बिकेगा। आसपास के लोग वे ही मार्केटिंग आपकी कर देंगे, किसी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं। समझ में बात आ गई? तो ओवरऑल मिला के क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर की अगर आप बात करते हैं तो डीजल पेट्रोल के रेट इसी तरीके से अगर बढ़ेंगे और दिल्ली जैसे शहर के अंदर, मुंबई जैसे शहर के अंदर पोल्यूशन की बात आएगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही सपोर्ट दिया जाएगा। और बीच बीच में जो झटके लगते हैं, कितने भी तेल बढ़ जाना, हम तेल नहीं देंगे, ऐसा है वैसा है। अभी नई खबर आप सुन लीजिए कि यूक्रेन क्या कर रहा है कि रसिया के तेल डिपो पर अटैक कर रहा है, ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर रहा है। वो तेल गैस पर ही अटैक कर रहा है और कहीं नहीं। उधर गुस्से में आके वो इतनी सारी मिसाइल मारता है, लगातार नुकसान हो रहा है। ये मान के चले यूक्रेन ने तो अपने आप को बर्बाद मान लिया है कि मैं खत्म, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। देखिए यहां पर हो सकता है कि कुछ और भी बात देखने को। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यूक्रेन की अगर बात करते हैं, ड्रोन स्ट्राइक रशियन ऑयल फैसिलिटी। ये आप बात कर रहे हैं ओला की बात करते करते ये रशियन ऑयल रिफाइनरी, देखिए कनेक्शन देखिए किस चीज़ से है। अभी आप देखना चाहते हैं ओला भागेगा क्या नहीं भागेगा? सिंपल बोलता हूँ, तेल के रेट 150-200 रुपये लीटर हो जाए, देखिए कहाँ मिलेगा ये शेयर आपको। कितनी भी दिक्कतें चल रही हैं इसके अंदर जी। और दूसरे कॉम्पिटिटर हैं, हाँ उनके अंदर भी उनकी भी बिक्री होगी, डिमांड बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ कंपनियां सप्लाई ना कर पाए। लेकिन सरकार का बड़ा भारी फोकस है यहाँ पर इस समय। फोकस भी नहीं है, सरकार को छोड़ दीजिए। सरकार हो सकता है कि टैक्स लेने की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को उतना ज़्यादा सपोर्ट ना कर पाए जितना कि करना चाहिए। लेकिन लोग तो समझदार है ना, लोग तो ढूंढ लेंगे। डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी अपना आप सप्लाई करना शुरू कर देंगी। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते ही लोग शिफ्ट हो जाएंगे सीधा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, क्योंकि उनको नहीं देना ज़्यादा पैसा। दूसरा, तेल नहीं मिल रहा है, उस वाले पेट्रोल पंप पे नहीं मिला, उस पे नहीं मिला जी, ऐसा भी हो सकता है। देख लीजिए ना, आपके सामने ही तो सारी चीज़ रख दी है। अगर यूक्रेन ऑयल, आप समझ रहे नहीं कि ग्लोबली सप्लाई करता है रसिया,
जी रसिया तो ग्लोबली नहीं करता है। देखिए मैं बोलता हूँ कि चाइना इंडिया को देते हैं, इंडिया चाइना से ही बहुत सारे प्रोडक्ट ग्लोबली जाते हैं। रसिया इंडिया के पास आता है तेल रसिया का, वो रिफाइन करके पूरे यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करता है। ऐसी ही चल रही ना गाड़ी, ठीक है जी। समझिए शायद। देखिए कल को ही ये युद्ध खत्म हो जाए, डीजल पेट्रोल का रेट गिर जाए, तो फिर गाड़ियों की डिमांड वहीं रुक जाएगी। लेकिन जो झटके लगे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को समझ में आ गया कि ये रेट तो कभी भी घटते बढ़ते रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी है। समझ में बात आ रही है? तो कल देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कंपनी के अंदर। अगर ओला की बात करते हैं तो एक प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी खुद की बैटरी बनाती है, और खुद की बैटरी बनाती है और वो सेल, एक अपडेटेड सेल भी का भी इस्तेमाल करती है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के लिए भी बोल रही है बैटरी के लिए, बैटरी को। तो बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनकी डिमांड खुला दरवाजा है आगे आने वाले टाइम के लिए। इनकी डिमांड अभी इतनी है कि घर घर तक पहुंचा ही नहीं है, अभी सोलर पैनल तक नहीं पहुंचे घर घर तक। अभी भी आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी दे नहीं पा रहे हैं इस समय, क्योंकि गैस की सप्लाई थोड़ी कम की है, तो लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से खाना बनाना शुरू कर दिया है। इंडक्शन चूल्हा कितना बिका है, वो इस्तेमाल ही किया जा रहा है। पैसे की कमी नहीं है इंडिया में, बहुत सारे लोगों के पास गैस नहीं मिल रही, कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए काफ़ी जगह आप देखेंगे अलग अलग स्टेट के अंदर या तो इलेक्ट्रिसिटी कट होती नजर आ रही है, या बोला जा रहा है कि हिसाब से इस्तेमाल कीजिए इलेक्ट्रिसिटी को भी। समझ में बात आ रही है? चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड, 289 रुपीज़ के आसपास है। चलिए देख लेते हैं 5 साल का चार्ट पैटर्न उठा के ये शेयर कितने का होता था, कितनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, 696, उसके बाद गिरावट 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 गिरावट, और अभी गिरावट ही है। और अभी कुछ दिन पहले देखिए अच्छी खासी तेज़ी भी इस शेयर के अंदर बनी थी, नीचे की साइड से 270 रुपये से ऊपर की साइड में 298 रुपीज़ तक मारा था इसने। ज़बरदस्त तेज़ी, बीच में गिरावट, तेज़ी चलती रहती है। देखिए 238 से ज़बरदस्त तेज़ी बनी, 303 रुपये तक पहुँच गया था, ठीक है। अब गिरावट शुरू हो गई है। मार्केट कैप देख लीजिए, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अभी यहाँ पर आपको देखना होगा कि कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टम्बल्स, मतलब कि गिरावट हुई है प्रॉफिट के अंदर 72%, कितना हो गया 29 करोड़ तक। इसके साथ ही रेवेन्यू के अंदर 25% का फॉल है। चलिए एग्जैक्ट देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर जुपिटर वैगन की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर रेलवे सेक्टर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 29 करोड़ यहाँ पर देखने को मिला है। फाइनेंशियल 26 के अंदर 72% डिक्लाइन हुआ है। 103 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एक साल पहले, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं रेवेन्यू के अंदर बड़ी गिरावट है, 1044 करोड़ से 780 करोड़ रह गए, ठीक है। तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए कि किस तरीके से डेवलपमेंट देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, हो सकता है इसमें से कुछ आपके काम की हो। ब्लाइंडली कॉपी बिल्कुल मत कीजिएगा। शेयर का नाम सुने, उस पर स्टडी करें, मेहनत करें, जब लगे कि हाँ जान है तब अपने हिसाब से पैसा लगाना है। गिरावट की प्रिपरेशन होनी चाहिए। ओला हो 40 पे, तैयारी फिर भी होनी चाहिए कि 25 रुपये पहुँच गया तो क्या करना है, ठीक है। अगर नहीं पता है क्या करना है, देखिए मैं आपसे प्लान बनाइए। ओला का प्लान बनाया 40 पे खरीद के 160 पे बेचूंगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 40 से 20 गया तब प्लान बी आपके पास होना चाहिए। प्लान बी भी तो होना चाहिए ना आपके पास। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा करूंगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आपका आना चाहिए।